हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ स्टूडेंट है जिनको लग रहा है नहीं मुझे सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना है, ओनली बोर्ड करना है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट 2025 में बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं। यानी आपको भी पता है कि अब हम स्टार्ट कर दिए हैं, वो हर एक ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे, हर एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सबसे पहला क्वेश्चन आखिर में है क्या और हम लोग पहला क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट। कंजर्वेशन ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी प्रॉपर्टी का आप पढ़े होइएगा, चार्ज का एक प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक चार्ज का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो बताइए वो किसके लिए इंप्लाइज होता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है जो आपका जो है साइमल्टेनियसली जो तुम्हारा क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये आपका जो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल चार्ज कैन बी कंजर्व, यानी चार्ज पार्टिकल जो टोटल होगा यूनिवर्स का वह कंजर्व रहता है। यानी आप पढ़े थे जैसे आप लोग ग्लास और सिल्क को रब किए थे, यानी ग्लास और सिल्क क्लॉथ दोनों जो हम लोग लिए थे और एक दूसरे के साथ जब रब किए थे तो आपको भी पता है कि ग्लास पे क्या होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, सिल्क पे क्या होता है उतना ही नेगेटिव होता है। टोटल चार्ज अगर पहले भी देखा जाए तो क्या है, जीरो है, और टोटल चार्ज बाद में भी देखा जाए तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो अभी भी क्या है, जीरो है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज को हम यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं और ना डिस्ट्रॉयड किए हैं। तो हम लोग किए क्या है, तो हम लोग किए हैं क्या कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किए हैं। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट टोटल चार्ज जो होगा यूनिवर्स का होता है कांस्टेंट, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम लोग इस तरह से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है और सेकेंड क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो आप लोग फटाक जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस व्हेन इट केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए कि जैसे ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पे आपका एक ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यदि उसमें आप लोग डाइपोल को रखते हैं यानी प्लस चार्ज को रखते हो और माइनस चार्ज को रखते हो, तो आपको भी पता है कि जैसे ही उसमें आप प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को रखिएगा तो क्या होगा, उस पे फोर्स लगेगा, प्लस पे इधर लगेगा और माइनस पे इधर लगेगा। जो फोर्स यानी ये दोनों फोर्स का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। क्या होता है, F बाई क्यू, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो यहां से हम लोग कैसे समझे कि दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा, तो इसलिए समझे क्योंकि यहाँ पे फील्ड कम है, यहाँ पे फील्ड क्या है, ज्यादा है, इसलिए F1 का वैल्यू ज्यादा होगा, F2 का वैल्यू कम होगा, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी फोर्स भी उस पे लगेगा, यानी नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप लोग जान रहे हैं कि जैसे किसी बॉडी पे कोई आगे खींच रहा है कोई पीछे, तो ये क्या होगा, नचेगा, यानी नचेगा, नचेगा, नचने का ही बोलते हैं हम लोग टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। तो उस पे टॉर्क भी लगेगा, यानी कह रहा है कि ओनली क्या लगेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कह रहा है ओनली लगेगा फोर्स, दूसरा कह रहा है ओनली लगेगा टॉर्क, तीसरा कह रहा है फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा। तो क्या होगा ऑप्शन, फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस होगा। जैसे ही याद रखिएगा कि आप लोग रख दीजिएगा किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स और टॉर्क दोनों उस पे लगेगा।
चलिए बच्चा पार्टी, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहता है, इस चीज को आराम आराम से समझेंगे और जवाब देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर में कहता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे गए हुए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होती है वो किसके लिए इंप्लाइज है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है हम किसके क्या कहता है, इस चीज को आप समझिए। तो आपको याद है क्वांटा, क्वांटा मतलब चार्ज का पैकेट, क्वांटा मतलब चार्ज का पैकेट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, यानी किसी भी बॉडी में चार्ज जो रहता है तो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल टू Ne। यहां से एक फॉर्मूला आया, यानी चार्ज का जो एग्जिस्टेंस बताया, कह रहा है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है कि ये क्या ये स्टेटमेंट दिया था, नहीं। चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल, चार्ज इससे भी नहीं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये भी नहीं। चार्ज इज जो आपका मिनिमम जो मैग्नीट्यूड, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल में होता है। क्या होता है, उसके मल्टीपल में होता है, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। इस तरह से कभी भी किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या देते हैं तो इंटीजर में ही निकालते हैं, फ्रैक्शन में नहीं निकालते हैं। इसलिए जो चार्ज उसमें रहता भी है तो किस में रहता है, इंटीजर में। यदि आप अभी तक इस चैप्टर का नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें, उसमें 1 2 3 इस तरह से करके लिखा होगा और पूरा एक सीरीज चलेगा, यानी कंप्लीट 12th का प्रिपरेशन हम आपको ऑनलाइन करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, पूरा A to Z देखें। जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हो, अखाड़ा घाट जो आपका है वहां पे आ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सीट बहुत कम है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे Q वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ K इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन। आपको भी पता है बच्चे, मेरे प्यारे भाई, आपको भी पता है कि दो चार्ज अगर मान लीजिए कहीं पे रख देते हैं, यानी सपोज कीजिए कि चार्ज यहाँ पे Q1 है और चार्ज Q2 है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि K जो है K वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्यों आता है, तो इसलिए आता है कि जैसे पॉसिबिलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो एक्चुअल में जो K है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या चार्ज के वैल्यू पे, तो फॉर्मूला से यदि आप सोचते हो तो गलती कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला जो दिख रहा है वो लग रहा है कि R स्क्वायर Q1 Q2, यानी लग रहा है आपको क्या कि K का फॉर्मूला इस तरह से, तो नहीं, ऐसा गलती तो कभी नहीं करना है। हमको क्या किस पे, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बोथ ए इस पे भी नहीं करेगा, यानी मिनिमम मीडियम बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में कौन सा चीज रखा हुआ है आपको भी पता है। यदि फ्री स्पेस रहेगा तो अलग होगा, और डाइलेक्ट्रिक मतलब समझिए अगर कोई वाटर डाल दे, उसमें मेटल डाल दे तो वो सबका अलग होगा। तो उस चार्ज के बीच में क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगा, यानी मीडियम बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जानिए तेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, तो आप लोग देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट होता है तो सारा को सारा समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। कह रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। किसका, ई का डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है। तो आपको सोचना है कि एक्चुअल में ई का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा, दो फॉर्मूला में एक पढ़ा KQ बाई R स्क्वायर, यानी पॉइंट चार्ज के कारण ये हम लोग पढ़े। लेकिन यदि फोर्स के टर्म में आपसे बोले कि फोर्स के टर्म में क्या पढ़े, तो फोर्स के टर्म में हम लोग पढ़े हैं E, आपका E इज इक्वल टू F बाई क्यू। अब चलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, तो उसके लिए फोर्स का डायमेंशन चाहिए। किसका डायमेंशन, फोर्स का।
तो फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालिएगा, तो फोर्स का होता है mlt के पावर -2, यानी मास गुने एक्सेलरेशन, इस तरह से। और चार्ज का जो आप लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT, क्या होता है IT, यानी AT, इस तरह से AT, इस तरह से। तो क्या लिख दीजिएगा, mlt के पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इंटू a के पावर -1। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यानी जो ऑप्शन में जो अगर खोजा जाए तो ऑप्शन इस तरह का मुझे तो दिख नहीं रहा है, चलिए उसमें आपका टाइपिंग नहीं हो पाता है इस तरह का, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ml के पावर 2, नहीं आपका सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा ml के पावर 1, t के पावर -3 और a के पावर -1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चा पार्टी, तो आप लोग हर क्वेश्चन को देखते चले और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस चीज को समझिए, जो स्टूडेंट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो उनको भी समझ में आएगा। यदि आप लोग क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन इसमें से लग रहा है आपको अच्छा, उसको क्लास नोट में भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज यदि रेस्ट पे रहता है, यानी चार्ज रेस्ट पे रहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट में हो तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चार्ज यदि रेस्ट में हो, चार्ज यदि रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड। और कौन सा फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चार्ज मोशन में रहता तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता, लेकिन चार्ज यदि रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, आखिर में नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ऐसा यूनिट पूछ रहा है किसका, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है कि ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ये ऐसा यूनिट क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला को सोचेंगे कि किस फॉर्मूला में ये एप्सिलॉन नॉट आते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से 4 पाई कांस्टेंट है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का आप भी जानते हैं कि कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। तो मेरे बच्चे अब चलिए देखिए, यहाँ पे 4 पाई को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, मतलब क्या करना है हमको, जो 4 पाई है इसको क्या किया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए। अब देखिए अब क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लीजिए। अब हो जाएगा क्या आपका Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है, देखिए कूलम्स के टर्म में देना है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, दूसरा चार्ज है उसका यूनिट कूलम, और फोर्स का होता है न्यूटन, और यहाँ दूरी है यानी दूरी का होता है मीटर, और मीटर क्या है स्क्वायर। यानी यहाँ हो गया कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2, यानी ये आपका यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट। यानी जब ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि अब परमिटिविटी जो फ्री स्पेस का है उसका यूनिट क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअल में हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, अभी गौर से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से पढ़िए। चलिए, इफ मेटेलिक कंडक्टर इज चार्ज नेगेटिवली देन इट्स वेट, यदि कोई मेटेलिक कंडक्टर को, यदि किसी भी चीज को, यानी इसको आप नेगेटिव चार्ज कर देते हो, नेगेटिव चार्ज कर देते हो, नेगेटिव चार्ज कर देने से क्या होगा उसके वजन का। तो बच्चे आप लोग जानते हैं, बच्चे आप लोग क्या है जानते हैं कि जानते क्या है कि यहाँ पे कोई भी बॉडी को अगर चार्ज कर देते हो तो उसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देते हो, यानी इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया तक कुछ ना कुछ मास लेके आएगा, मास लेके आएगा तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
तो उसके जो मेटेलिक कंडक्टर है उसको आप नेगेटिव चार्ज करते हैं तो वेट इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल में कहता क्या है इस चीज को आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जाकर जरूर पढ़ें और कोशिश करें कि हर कॉन्सेप्ट को सीखना। और दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है वह क्या सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में सिमिलर क्या है, तो बोथ वे इनवर्स, यानी दोनों जो है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को वे करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है, इनवर्स लिया इसमें भी होता है 1/r स्क्वायर, दोनों में होता है। यानी ये तो होगा नहीं, सिमिलर है दोनों में। बोथ फोर्स ऑपरेट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव, ये भी आपका नहीं होगा, कंजर्वेटिव होता है। बोथ फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर, दोनों फोर्स जो है वह अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कह रहा है कि बोथ फोर्स आर ऑपरेट लार्ज, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाए कि दोनों अट्रैक्टिव नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हुए अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो आपको कहते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी। ये लार्ज डिस्टेंस के लिए दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बोथ दोनों क्या है, अट्रैक्टिव, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका बोले कि के किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम, किस पे, उसके बीच में कौन सा मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए चार्ज रॉड, जो आपका एक चार्ज रॉड है उसको आप ला रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, गैस के पास, यानी फील्ड कर दे रहे हैं, मतलब उसमें गैस भर दे रहे हैं, ठीक है। आप उसके पास क्या करें, चार्ज को फील्ड गैस, एक गैस से भरा हुआ बैलून के पास लाते हैं। जैसे मान लीजिए या एक बैलून है उसमें पूरा गैस भरा हुआ, उसके पास आप एक चार्ज को ला रहे हैं, एक चार्ज रॉड को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, एक चार्ज रॉड को ला रहे हैं। तो क्या होगा इस चीज को बताना है, यानी चार्ज एक रॉड को लाना है तो क्या होगा, ठीक है। यानी चार्ज इस रॉड को ले आए तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज, रेडियस ब्रस्ट कर जाएगा और इसका सिकुड़ जाएगा। तो जैसे ही इसको लाइएगा ना तो इस बैलून पे क्या हो जाएगा, बैलून चार्ज हो जाएगा। और बैलून जैसे ही चार्ज होगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका, कि रेडियस उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी ऑप्शन जो है कौन सा, रेडियस इंक्रीज, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि यदि क्या कर रहे हैं, बैलून को जैसे ही लाइएगा रॉड के पास तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यानी अट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एट सेम डिस्टेंस। यानी एक क्वेश्चन जो कह रहा है वो किस पोजीशन पे कह रहा है, आपका एक्सिस पे कह रहा है। यानी एक एक्सिस पे कह रहा है, कहां पे कह रहा है, एक्सिस पे। यानी एक्सिस पे आप लोग जानते हैं डाइपोल के कारण क्या होता है, 2kp/r का क्यूब, और बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा आपका, kp/r का क्यूब। तो रेशियो पूछ रहा है, तो ये तो कट गया, यानी इससे कट गया तो क्या हो गया बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी यहां से जो दिख रहा है आपको ऊपर में बच गया 2 और नीचे में हो गया 1, यानी 2:1, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो कह रहा है क्या कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है, यानी ई का। तो ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ये तो बता दिए कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसा यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं क्या होता है, जिसको पी से लिखते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है। क्यू फॉर चार्ज यानी कूलम, और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर। यानी क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर। यानी क्या होगा यूनिट, कूलम मीटर, कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस। कह रहा है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यानी किसी भी डाइपोल को, यानी कभी भी जब प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को यहाँ पर रख दिए यूनिफॉर्म में रख दिए, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन ये नचेगा कि नहीं, नचेगा। यानी फोर्स नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, तो ओनली क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। सिर्फ क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि दो चार्ज के बीच में, यानी प्लस चार्ज समझ लीजिए और प्लस चार्ज समझ लीजिए, ये दोनों के बीच का जो दूरी जो है उसको आप इंक्रीज कर दे रहे हैं। आप सोचिए प्लस प्लस वाला, लेकिन यहाँ प्लस प्लस नहीं बोला है, सीधे बोला है। सीधे समझिए, प्लस प्लस वाला के जब दूरी बढ़ा रहे हैं तो बेचारा खुद चाह रहा है, बेचारा क्या चाह रहा है, खुद दूर होना चाह रहा है। तो उसका अंदरूनी की एनर्जी है, जो अंदर का जो एनर्जी है, अंदर का जो बेचैनी है, सेम टाइप के है। तो बढ़ेगा कि घटेगा, तो उसका घटेगा। लेकिन वही प्लस प्लस वाला को पास लेगा तो आना चाहेगा नहीं, उसका बेचैनी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, किस तरह से याद रखिए। लेकिन वही एक प्लस रहता और एक माइनस रहता। अब क्या ही चाह रहा है, एक दूसरे की तरफ आना, लेकिन दूर ले जाइएगा तो उसका अंदर के बेचैनी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब अनलाइक चार्ज रहता है, यानी अनलाइक रहता है, अनलाइक चार्ज है, ठीक है। अनलाइक में अगर दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। अनलाइक में अलग अलग नेचर का है, तो उसको पास लाइएगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी घटेगा। लेकिन दूर ले जाइएगा तो जाना नहीं चाहेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, ठीक है। लेकिन वही सेम रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, दूरी बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूरी बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। तो यहाँ पे तो क्लियर नहीं ना किया है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर क्लियर करता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है तो हम बता सकते थे, लेकिन इसलिए हम लोग क्या बनेंगे, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, या तो बढ़ भी सकता है या घट सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द लॉ ऑफ, जो भी है, जो लॉ है, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, वो जो लॉ है वो लॉ कहां से आया, बताइए। वो जो लॉ है वो लॉ कहां से आया एक्चुअल में, तो फैराडे लॉ से आया, ओम्स लॉ से आया, कूलम्स लॉ से आया। कहां से आया आपका, कूलम्स लॉ। यानी कौन दिया, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कहां से आया था, कूलम्स लॉ से आया। किससे आया, प्यारे बच्चे आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एक चीज को समझना है, ठीक है। सारा वीडियो प्राइवेट होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए अगर आप एक बार देख लिए तो आपके पास रह जाएगा वीडियो हमेशा के लिए। बीच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, तो फ्लक्स वेक्टर नहीं है, स्केलर है। इनर पोटेंशियल भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, लेकिन फील्ड क्या है, वेक्टर है। क्योंकि फील्ड क्या है, वेक्टर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिधर फोर्स होता है, फोर्स का डायरेक्शन अगर रहता है उधर क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन। कब, जब चार्ज पॉजिटिव हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। कह रहा है क्यू चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दो चार्ज है इस तरह से, कहीं पे क्यू है और कहीं पे क्यू चार्ज है,
और यहाँ पे कह रहा है कि द क्यू चार्ज एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, स्मॉल क्यू है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा वहां, ठीक है। Q विल बी इक्वल टू, तो Q कितना होगा यदि मान लीजिए पूरा सिस्टम जो है Q जो ये जो दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा हो, 0। यानी समझ जाइए कि दूरी अगर r है तो ये दूरी भी कितना होगा, r होगा, ये दूरी भी कितना होगा, r होगा। कह रहा है कि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इस पे देखना है कि क्या होगा। ये चार्ज इसको धक्का किधर देगा, इधर, यानी ये हो गया F1, और ये चार्ज भी इसको धक्का किधर देगा, इधर, यानी हो गया F2। तो नेट फोर्स निकाल लेंगे उस पे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, और इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। कह रहा है कि पूरा इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0, यानी फोर्स इस पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, तो यहां से आप क्या लिखिएगा कि यहाँ पे जो होगा F1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ F2 के बराबर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। F1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ F2, F1 किसके बीच क्या लिख दीजिए, K Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये दोनों में फोर्स लिख दिए, K Q इंटू Q इंटू हो गया। F2 लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ये दोनों में फोर्स लिखिएगा, ये दोनों में फोर्स क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, K Q इंटू Q, यहाँ पे माइनस K Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना दूरी है, 2r, कितना दूरी यहाँ से यहाँ 2r, तो क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे देख रहे हैं कि r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका एगो q से क्या हो गया, एगो q कट गया, यानी जो दिख रहा है आपको जो स्मॉल q का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बड़का q अपॉन 4, माइनस ऑफ बड़का q अपॉन 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी जिस पे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है उस पे हमको फोर्स निकालना है, सिंपल समझ गया। यानी इस पे हमको चेक करना था इक्विलिब्रियम में है तो इसके कारण भी फोर्स निकाले और इसके कारण भी फोर्स निकाले, दोनों फोर्स के जोड़ के क्या किया, उसको 0 के बराबर कर दिए, और 0 के बराबर करने के बाद हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाल लिए। करेक्ट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स जो होता है, यानी कौन सा फोर्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दो चार्ज के मास के बीच में जो फोर्स होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उस दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। यानी ऑप्शन जो है 10 के पावर यहाँ दिया हुआ है 42, 10 के पावर दिया है 39, यहाँ दिया है 10 के पावर दिया है आपको 36, और यहाँ दिया है 1 दिया है, कितना दिया है 1। तो रेशियो ये तो फिक्स है कि कभी 1 नहीं होगा, कभी 1 नहीं होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप दो चार्ज मान लीजिए, दोनों क्या किए हम लोग, एक प्रोटॉन ले लिए और एक क्या ले लिया हम लोग, इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या ले लिए, एक प्रोटॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके बीच का दूरी ले लिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज क्या होता है, इसका होता है, यानी के ई स्क्वायर, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है मैग्नीट्यूड, तो हम ई ले लिए थे, ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और वही ग्रेविटेशनल लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, जी एम पी इंटू एम ई और बाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप यहाँ कट कीजिए और इस सब का वैल्यू रख दीजिए, के का वैल्यू रख दीजिए, ई का वैल्यू रखिए, ये सब रख के आप लोग कैलकुलेट करके आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि कौन सा आपको ऑप्शन है। यानी यहाँ पे आपको एफ ई और बाई एफ जी जो है उसको निकालना है, के ई स्क्वायर अपॉन एम पी इंटू एम ई, आपको इस तरह से कर देना है। जी का वैल्यू आपको रख देना है कितना, 1.6 इंटू 10⁻11 रख देंगे, 11 रख देंगे, और आपका आप के का वैल्यू जानते हैं, ई का वैल्यू जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब रख के आप लोग कैलकुलेट करके जरूर जवाब दीजिएगा हमको क्या आएगा आंसर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट चार्ज, यानी चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 है, फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जैसे ही रखिएगा चार्ज के जगह पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, यानी यहाँ पे जो है ये सब ऑप्शन को भूल जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया, π/4, यानी π/4
यहाँ लिखा हुआ है कितना आपका पाई लिखा हुआ है, या पाई बाई 2 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन है पाई बाई 4, ये ऑप्शन है पाई और ये ऑप्शन है पाई बाई 2 और ये है 0। कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड E डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। थीटा का वैल्यू 180 अगर होगा तो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? इसमें तो स्टेबल होता है और इसमें क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल और ये होता है स्टेबल, यानी 0 पे क्या हो जाएगा? यहाँ 0 पे क्या होगा? स्टेबल होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है तो कितना होता है? इनफाइनाइट। मेटल का क्या होता है? इनफाइनाइट। वही अगर वाटर का पूछते हैं तो वाटर का 80 और 81 होता है, ठीक ना। यानी आप मेटल का पूछ रहे हैं तो मेटल का क्या होगा? इनफाइनाइट। फ्री स्पेस का पूछ रहे हैं तो कितना होता है? 1। तो ये सब आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? E इंटू ए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायमेंशन निकाले थे, सबसे जो उधर देखे थे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, उसमें इस तरह से आया था। आप याद कीजिए, इस तरह से मेरा आया था। अब इसमें एरिया है, क्या है? एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एम एल के पावर 3 इंटू टी के पावर -3 और ए के पावर -1, यानी हो गया m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -1। तो हम लोग क्या कि इस तरह से निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड, कंडक्टर को रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चीज को पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि चार्ज कहां पे चला जाएगा? उसके सरफेस पे जाएगा। सरफेस पे यानी खोखला हो गया, तो अंदर में फील्ड क्या होगा? 0 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो दिख रहा है आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग इतना क्वेश्चन देख लिए। प्लीज आप लोग क्या कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम में आप जाएं और जुड़ जाएं। मैं आप चैनल जो लिंक है जो आपका डाला हुआ है, यदि आप मेरे से नहीं पढ़ते हैं, आप हमको बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। आपको ये भी भेज देंगे आपको पीडीएफ 6205648358। अब देखिए, ये मेरा वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप लोग किए होइएगा, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो आपको एकदम एग्जाम में आ जाए, उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन किए हैं। और एक चीज और, अब जो मेरा है वीडियो है, आपको प्रत्येक एक दिन अल्टरनेट करके आपको हम पढ़ा रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए जो नीट का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, जो जेई निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो मेरा वीडियो सब बहुत महत्व है। लेकिन ये वीडियो है ओनली बोर्ड पर्पस था, सिर्फ बोर्ड के लिए था। ठीक है, तो हमारा आपको हम क्या करते हैं ना, आपको बताते हैं कि आपको कहां से क्या मिलेगा, इस चीज को थोड़ा सा हम बता देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस चैनल पे जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या जाना है, चैनल को ओपन करना है, सुमित सर फिजिक्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस चैनल को ओपन करना है, सुमित सर फिजिक्स। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्या जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में देख रहे हैं जो पहला, जो 2 दिन पहले जो अपडेट लिखा हुआ है, इसमें हम एक स्टार्ट किए 24/2025 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये प्लेलिस्ट है जिसमें से हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, इसमें चार्ज होते क्या है, फील्ड, फोर्स, ये सब बताए हैं। इसमें जो आपका कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल बताया, कूलम्स लॉ पे जो भी न्यूमेरिकल है नीट में, आईटी, जेई में, ये वीडियो आप लोग खोल कर पूरा ओपन करके देखिएगा। आपको ये जरूर पता चलेगा कि जो है पीपीटी पे कूलम्स लॉ देख रहे हैं, पूरा पीपीटी पे आपको एक एक क्वेश्चन को देखे हैं। इस चीज को आप देखिएगा, वहां पे आपको सब कुछ दिखेगा। एक पीपीटी के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो आप लोग अभी चैनल पे मेरे नए हैं तो हर चीज को समझाया है, तो आप लोग क्या करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और आप लोग क्या करें, कोशिश करें हर एक वीडियो को देखना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे A to Z। तो प्लीज आप लोग दिल से कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा।